एक शैतान जो जिंदा रहने के लिए छोटी छोटी लड़कियों की बलि लेता है और खुद जवान हो जाता है। मूवी की शुरुआत में दिखाई जाती है एक लड़की जो नहीं जानती थी कि उसी के गांव वालों ने एक शैतान को खुश करने के लिए उसकी माँ की बलि दे दी है। वह अपनी माँ को ढूंढ रही है, तभी दो लड़कियां उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि माँ बुला रही है, जल्दी आओ। अब वह लड़की उन दोनों लड़कियों के पीछे भागकर अपनी माँ से मिलने जाती है तो वह देखती है कि मैं तो बार बार इसी जगह पर घूम कर आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद वह एक कुएं के पास पहुँच जाती है। अचानक कोई शक्ति उसके पैरों को लोहे की जंजीरों से बांध देती है। लड़की बेचारी अपनी माँ को पुकारने लगी, लेकिन वह शक्ति उस लड़की को कुएं में खींच लेती है। मूवी के अगले सीन में दिखाई जाती है साक्षी नाम की एक औरत जो कि एक स्कूल टीचर है। वो अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी कि तभी उस स्कूल का पीएन साक्षी को कहता है कि आपको प्रिंसिपल ने तुरंत बुलाया है। उस स्कूल का प्रिंसिपल साक्षी को कहता है कि हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि साक्षी की एक लड़की है जिसका नाम ईशानी है। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते वह धूप में नहीं चल सकती। जैसे ही सूरज की किरणें ईशानी के शरीर पर पड़ती हैं तो उसके शरीर पर अपने आप ही लाल रंग के निशान पड़ने लग जाते हैं। साक्षी प्रिंसिपल से कहती है कि प्लीज आप मेरी बेटी को अपने स्कूल में एडमिशन दे दीजिए, मैं खुद उसे रात में पढ़ा लूंगी। प्रिंसिपल उससे कहता है कि अगर हमने आपके बच्चे को एडमिशन दे दी तो कल को और लोग भी हमें अपने बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए कहेंगे और इससे हमारे स्कूल का नाम बदनाम होगा। साक्षी प्रिंसिपल को ईशानी की बीमारी के बारे में बताती है, लेकिन अब वह प्रिंसिपल साक्षी की बेटी को अगले कल से स्कूल आने की परमिशन दे देता है। साक्षी की बेटी ईशानी का ध्यान रखने के लिए उनके घर में एक औरत रहती है जिसका नाम रानी है। एक बार ईशानी खिलौनों के साथ खेलते खेलते दरवाजे के पास चली जाती है जहाँ पर सूरज की किरणें सीधे उसके हाथ पर पड़ जाती हैं और उसके हाथ पर लाल रंग के निशान पड़ने लग जाते हैं। रानी को जैसे ही ईशानी इस हालत में दिखती है वह जल्दी से ईशानी को सूरज की किरणों से दूर करती है। साक्षी अब शाम को घर आ जाती है और अपनी बेटी को पीने के लिए एक सूप देती है। ईशानी उस सूप को पीने से मना कर देती है, लेकिन साक्षी ईशानी को कहानी सुनाते सुनाते वह सूप पिला देती है। अगली सुबह जब साक्षी अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी तभी समर नाम का आदमी वहां पर आता है। दरअसल समर एक पुलिस ऑफिसर है और जिस घर में साक्षी रहती है उस घर का ऑनर भी। साक्षी पिछले कई सालों से समर के घर पर रह रही है। साक्षी समर को घर का किराया लेने के लिए कहती है, लेकिन समर हमेशा की तरह उनसे घर का किराया नहीं लेता। समर अब साक्षी को कहता है कि अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो वह भी तुमसे इस घर का किराया नहीं लेती। समर अब उन दोनों के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करता है। समर हफ्ते में एक आध बार साक्षी से मिलने आ जाता है। समर की मुलाकात साक्षी से 7 साल पहले हुई थी जब वह एक पुलिस स्टेशन में अपने पति और सास ससुर की हत्या करने के बाद खुद को सरेंडर करने के लिए आई थी। ईशानी तब साक्षी के पेट में ही थी। साक्षी ने पुलिस ऑफिसर समर को बताया कि मेरा पति जब मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आया तो मेरे सास ससुर मेरे साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद साक्षी के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। जब मैं उनके घर से भागने लगी तो हर बार वो मुझे पकड़ लेते थे और अगले 3 दिनों तक उन्होंने मुझे अकेले ही एक खेत में रखा। इन 3 दिनों में मेरे साथ बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं हुई। मुझे चीखती हुई औरतों और बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी जो मुझे एक डरावनी कहानी सुनाने की कोशिश करने लगी। दरअसल जो साक्षी का पति है उसका नाम राजवीर है और उसके माँ बाप अपने वंश को बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहते थे, इसीलिए उसके माँ बाप हर बार उसकी शादी करते हैं, लेकिन हर बार उसकी बेटी ही पैदा होती है। और मुझे लगता है किसी तांत्रिक ने मेरे सास ससुर को यह बता दिया होगा कि मेरे पेट में भी एक लड़की है। वैसे तो उन्होंने पहले भी राजवीर की पत्नी और उसकी बेटियों को बलि देकर मारा है। राजवीर और उसके माँ बाप ने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन तीनों को मार दिया और अब मैं पुलिस में सरेंडर करने के लिए आई हूँ। पुलिस ऑफिसर समर अब अपनी टीम को लेकर
उस जगह आता है जहाँ पर साक्षी ने राजवीर और उसके माँ बाप को मारा था, लेकिन उन्हें वहाँ पर किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिलती है। समर उससे कहता है कि जब हमें कोई डेड बॉडी ही नहीं मिली तो हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। साक्षी उससे कहती है कि अगर राजवीर जिंदा है तो वह मुझे मारने के लिए जरूर ढूंढेगा। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि साक्षी की डिलीवरी होने के बाद उसके एक बेटी होती है। इधर एक दिन जब ईशानी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी तो एक शैतानी आत्मा ईशानी के पास आती है, जिसे देखकर ईशानी बहुत डर जाती है। वह रानी को आवाज लगाती है, लेकिन रानी घर के बाहर रेडियो सुन रही थी। वह शैतानी आत्मा अब ईशानी को अपने वश में कर देती है। ईशानी की आंखें अब काली हो जाती हैं और वह अपने घर से बाहर जाने लगती है। जैसे ही रानी उसे देखती है वह ईशानी को रोकने की कोशिश करती है। ईशानी चलते चलते जैसे ही एक गाड़ी के पास पहुंचती है, गाड़ी में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ईशानी के साथ साथ रानी को भी किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। साक्षी समर के साथ गाड़ी में बैठकर घर आती है, लेकिन जब वह घर के दरवाजों को खुला देखती है वह अपनी बेटी को आवाज लगाती है, लेकिन उसे घर में कोई भी नहीं मिलता। समर साक्षी के पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ लूंगा। समर अपनी टीम को ईशानी के गुम होने की खबर दे देता है। थोड़ी देर बाद उसकी टीम उसके फोन पर एक इमेज भेजते हैं, जिसे देखने के बाद समर को यह पता चल जाता है कि राजवीर के गांव का सरपंच ईशानी का किडनैप करके अपने साथ ले गया है। समर अब साक्षी को यह बताता है कि हमें ईशानी के बारे में पता चल गया है। समर साक्षी और अपनी टीम को लेकर उस लोकेशन पर आ जाता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। साक्षी को वहाँ पर एक लड़का दिखता है जिसने हाथों में एक काले धागे से बंधी हुई लकड़ी की गुड़िया को पकड़ा था। लड़का अब साक्षी को देखकर वहाँ से भाग जाता है। लड़के के हाथों में जो गुड़िया थी, साक्षी उस गुड़िया के बारे में समर को बताती है। समर की टीम अब ईशानी के बारे में पता लगाने के लिए चारों तरफ फैल जाती है। तभी गांव के कुछ लड़के समर और दूसरे पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं। समर उनसे बचने के लिए हवा में फायर करता है। इधर साक्षी का पति राजवीर उसका किडनैप कर लेता है। समर को जब साक्षी नहीं दिखी तो उसे पता लग गया कि उन लोगों ने साक्षी को किडनैप कर लिया है। जो लड़के उन पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे थे वह साक्षी को घसीटकर एक ऐसी जगह ले आते हैं जहां पर गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। राजवीर अब अपने सरपंच से कहता है कि पूरे 7 सालों के बाद मैंने अपनी बच्ची और अपनी पत्नी को ढूंढकर आपके सामने पेश कर दिया है और अब आप मुझे अपने कुल में वापस ले लीजिए। सरपंच राजवीर से कहता है कि तुम्हें कुल में रखना है या नहीं रखना है, इसका फैसला प्रधान जी करेंगे। सरपंच अब दासी को प्रधान से बात करने के लिए कहता है। दासी आती है और बंद दरवाजे के पास बनी हुई खिड़की से अंदर बैठे प्रधान से बात करती है। प्रधान राजवीर को कुल में लेने के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रधान एक ऐसे हैवान का नाम है जो मासूम लड़कियों के खून से खुद को सदियों से जिंदा रखे हुए है। सरपंच उनसे कहता है कि अगले 3 दिनों तक राजवीर की पत्नी साक्षी और उसकी बेटी को एक कमरे में बंद करके बिल्कुल अकेला रखा जाएगा और 3 दिन बीत जाने के बाद जब राजवीर सबके सामने अपनी पत्नी का गला काटेगा तभी वापस इस कुल में आ पाएगा। वहाँ खड़े गांव के बच्चे अब साक्षी को घसीटकर एक कमरे के अंदर ले आते हैं और साक्षी को वहीं पर अकेला छोड़कर उस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। साक्षी उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। इधर साक्षी की बेटी ईशानी को भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी एक लड़का छोटी सी कटोरी में न जाने कौन सा काढ़ा बनाकर ले आता है। ईशानी उस काढ़े को पीने से मना कर देती है। इधर साक्षी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी दासी वहाँ पर आ जाती है। वह दासी अब एक भयानक शैतान का रूप ले लेती है, जिसे देखकर साक्षी डर जाती है। दासी अब ईशानी के पास आती है और उसे वह काढ़ा पीने के लिए कहती है। ईशानी को काढ़ा पिलाने के बाद वह दासी उस प्रधान के पास आती है और उस शैतानी प्रधान को एक प्याले से खून पिलाती है।
मूवी में आगे दिखाया जाता है कि ईशानी उस कमरे से भाग जाती है जिसमें उसे कैद करके रखा गया था। ईशानी को कुछ लड़कियां दिखती हैं जो ईशानी से कहती हैं कि तुम्हें माँ बुला रही है और वहाँ से भाग जाती हैं। ईशानी अब उन लड़कियों का पीछा करने लग जाती है। साक्षी जो कमरे में बंद थी उसे ईशानी के चिल्लाने की आवाज आती है और अब साक्षी ईशानी को ढूंढने लग जाती है। साक्षी ईशानी को अपने सामने देखती है और उसे अपने पास बुला लेती है। जैसे ही वह ईशानी की आंखों में देखती है, ईशानी की आंखें बिल्कुल काली हो गई थीं। दरअसल यह वही 3 लड़कियां हैं जो ईशानी को भी अपने पीछे घुमा रही थीं। इधर वह 3 लड़कियां ईशानी को उस जगह से बाहर निकलने वाले रास्ते के पास ले आती हैं। ईशानी अब कुएं से बाहर निकलने लगती है। अब दासी को भी यह पता चल जाता है कि ईशानी उस कमरे से भाग गई है। दासी जल्दी से अपने अंदर की शैतानी आत्मा को बाहर निकालती है और ईशानी को ढूंढ लेती है। ईशानी जब उस कुएं से बाहर निकल रही थी तो उसके शरीर के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिसकी वजह से ईशानी का शरीर जलने लग जाता है। दासी अब जल्दी से ईशानी के पास आती है। दासी देखती है कि ईशानी का पूरा शरीर अब लाल हो गया है। फिलहाल ईशानी बेहोश थी। दासी ईशानी को एक बिस्तर पर सुलाकर उसे एक मरहम लगाने लगती है ताकि उसके शरीर से वह लाल निशान मिट सकें। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि दासी के शरीर पर भी ईशानी की तरह लाल निशान पड़ गए थे और अब वह अपने आप पर उस मरहम को लगाने लगती है। ईशानी के होश में आने के बाद दासी ईशानी को फिर से वह काढ़ा पिला देती है। उस गांव का सरपंच अब दासी के पास आता है और उससे कहता है कि क्या ईशानी वह काढ़ा पी रही है। दरअसल इस काढ़े में वह शक्ति है जिससे वह छोटी सी लड़की एक औरत बन सकती है। फिलहाल दासी उस शैतानी प्रधान की बीवी है और शैतानी प्रधान ने अपनी बीवी यानी कि दासी को एक ऐसी शक्ति दे रखी है जिससे वह अपने शरीर को एक जगह रखकर उस शक्ति से किसी को भी ढूंढ सकती है। उस शैतानी प्रधान को अब एक नई लड़की का शरीर चाहिए, तभी ईशानी को वह दासी काढ़े को पिला रही है, जिसे पीने के बाद ईशानी औरत बन जाएगी। पुलिस ऑफिसर समर अब साक्षी को ढूंढने के लिए उस जगह आ जाता है जहां पर साक्षी गायब हुई थी। समर अब एक कुएं के पास पहुंचता है जहां पर उसे नीचे उतरने के लिए कुछ सीढ़ियां दिखती हैं। समर उन सीढ़ियों के जरिए एक गुप्त कमरे में पहुंच जाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि साक्षी अपनी बेटी ईशानी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां पर वह कुछ औरतों को देखती है जो उससे कह रही थी कि हमारी बेटियों को बचा लो, हमारी बेटियों को बचा लो, हमारी मदद करो। साक्षी अब देखती है कि वह औरतें कुछ बेड़ियों में बंधती जा रही हैं और फिर वह सभी औरतें अचानक से मर जाती हैं। मरने के बाद वह सभी औरतें वहां से गायब हो जाती हैं। साक्षी यह सब देखकर बहुत डर जाती है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि दासी जिस काढ़े को ईशानी को पिलाती थी उसकी वजह से ईशानी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इधर साक्षी का पति राजवीर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तभी उस दासी का शैतानी रूप वहां पर आता है और वह दासी साक्षी को कहती है कि बधाई हो, तुम्हारी बेटी अब औरत बन गई है। साक्षी उस दासी को कहती है कि मेरी बेटी तो अभी 7 साल की है, फिर तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। राजवीर साक्षी को चाबुक से मारने लगता है जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। सरपंच को जब पता चलता है कि राजवीर की बेटी अब औरत बन गई है, वह बहुत खुश होता है और गांव वालों से कहता है कि प्रधान जी ने राजवीर की बेटी का खून चख लिया है और आज रात ही हम राजवीर की बेटी को प्रधान के सामने पेश करेंगे। वह दासी अब ईशानी को प्रधान को समर्पण करने के लिए तैयार करने लगती है। अगर बात करें साक्षी की तो साक्षी को अब होश आ जाता है और वह चलते चलते एक कुएं में गिर जाती है। जब साक्षी तैरकर पानी के ऊपर आती है तो वह देखती है कि बहुत सारी औरतें पानी के नीचे से ऊपर आ रही हैं। अब वह सभी औरतें साक्षी के सर पर अपना हाथ रख देती हैं जिसकी वजह से साक्षी के अंदर अब उन औरतों की शक्तियां आ जाती हैं। राजवीर अब अपने सरपंच के पास जाकर उसे बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को इतना मारा कि अब तक तो वह मर गई होगी। इस बात को सुनकर सरपंच उस पर बहुत गुस्सा करता है। सरपंच उससे कहता है कि जल्दी जाओ और साक्षी को यहाँ तक लेकर आओ, चाहे जिंदा या मुर्दा।
हम सबके सामने उसे मारेंगे। सरपंच राजवीर से कहता है कि हम आज रात ही तुम्हारी बेटी को प्रधान जी को समर्पित कर देंगे। एक लड़का जो गन्ने के खेत में छिपा था उन दोनों की बातें सुन लेता है और ईशानी को बचाने के लिए जल्दी से कुएं के अंदर बने हुए रास्ते से जाने लगता है। तभी अचानक से पुलिस ऑफिसर समर उसे पकड़ लेता है। समर उस लड़के से पूछता है कि तुम लोगों ने ईशानी और उसकी माँ को कहाँ पर रखा है। अब वह लड़का रोते रोते समर को सारी सच्चाई बता देता है। वह समर से कहता है कि मेरे गांव के लोग आज रात को ईशानी को हमारे गांव की रक्षा करने वाले प्रधान को समर्पित कर देंगे और साथ ही साथ वह ईशानी की मां को भी जान से मार देंगे। समर उस लड़के से प्रधान के बारे में पूछता है। तब वह लड़का समर को बताता है कि प्रधान एक आदि मानव है, उसके पास बहुत सी शक्तियां हैं। फिलहाल वह काफी सदियों से बीमार चल रहे हैं और उन्हें ठीक करने के लिए एक ऐसी लड़की का समर्पण करना पड़ता है जो बाहर धूप में नहीं निकल सकती हो और ईशानी भी धूप में बाहर नहीं निकल सकती। समर्पण के बाद वह प्रधान ईशानी को बाकी लड़कियों की तरह मार देगा। मैंने राजवीर और हमारे सरपंच दोनों को यह बात करते हुए सुना कि वह आज रात को साक्षी और उसकी बेटी ईशानी को मार देंगे। समर अब उस लड़के से कहता है कि मुझे जल्दी से ईशानी और उसकी माँ के पास ले चलो। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि राजवीर यह सोच रहा था कि साक्षी चाबुक की मार से अब तक मर गई होगी। वह उसे सबके सामने लाने के लिए उस कुएं के अंदर चला जाता है। इधर गांव वाले राजवीर की बेटी ईशानी के समर्पण के लिए तैयारियां करने लग जाते हैं। दासी ईशानी को तैयार करके उस हैवानी प्रधान के पास ले आती है जहाँ पर सभी गांव वाले खूब नाच और गा रहे थे। राजवीर को उसकी पत्नी साक्षी कुएं की सीढ़ियों पर गिरी हुई मिल जाती है। वह उसके हाथों को रस्सी से बांध देता है और अब राजवीर साक्षी को खींचने लगता है, लेकिन वह साक्षी को सही से खींच नहीं पाता है। राजवीर जब पीछे मुड़कर देखता है तो साक्षी जिंदा हो जाती है और राजवीर को रस्सी से नीचे खींच देती है। राजवीर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन साक्षी उसे अब चाबुक से मारती है और उस रस्सी से लटकाकर राजवीर को मार देती है। पुलिस ऑफिसर समर भी अब उस कुएं के पास पहुंचकर साक्षी को देख लेता है। साक्षी अब कुएं से बाहर आ जाती है। अब वह सभी ईशानी को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं कि तभी सरपंच और गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। गांव वाले समर पर अब हमला कर देते हैं। इधर हैवानी प्रधान के कमरे का दरवाजा खुल जाता है जिसमें से प्रधान बाहर निकलने लगता है। ईशानी उस हैवानी शैतान को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन दासी ईशानी को उस हैवानी शैतान के पास लेकर जाती है। ईशानी के मिलते ही वह शैतानी प्रधान दासी को अपने पांव से मारता है और ईशानी को खींचकर अपने साथ उस कमरे के अंदर ले जाता है। साक्षी भी अब उस लड़के के साथ ईशानी को ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ईशानी का समर्पण होना था। उस दासी को उनके आने का पता चल जाता है और अब वह दासी उन्हें रोकने के लिए अपने अंदर के शैतानी आत्मा को साक्षी के पास भेजती है ताकि वह आत्मा साक्षी को यहाँ पर आने से रोक सके। लेकिन साक्षी अब उस शैतानी आत्मा से नहीं डरती है और दासी तक पहुंच जाती है। दासी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि साक्षी को अब उस गांव की मरी हुई सभी औरतों की शक्ति मिल गई है। साक्षी उस दासी को अपनी शक्ति से जमीन पर धकेल देती है। वहाँ पर कुछ औरतें भी थी जो इस मंजर को देखकर वहाँ से भाग जाती हैं। साक्षी अब दासी को समझाती है कि वह शैतानी प्रधान तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसने खुद को जिंदा रखने के लिए तुम्हें वह शक्तियाँ दी हैं जिनकी वजह से तुम उसके लिए छोटी बच्चियों को समर्पित करती हो। मैं अपनी बेटी को उसकी दासी नहीं बना सकती। तभी साक्षी को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। उस शैतानी प्रधान ने ईशानी को जंजीरों से बांध दिया था। साक्षी अब उस दरवाजे के पास पहुंचती है जहां से वह शैतानी प्रधान ईशानी को अंदर ले गया था। साक्षी अपनी शक्तियों से उस भारी दरवाजे को खोल देती है और अंदर जाकर ईशानी को ढूंढने लगती है। उस शैतानी प्रधान ने ईशानी को एक संदूक में बंद करके रखा था। साक्षी जब उस संदूक को खोलती है तो उसे ईशानी मिल जाती है। साक्षी अब ईशानी को लेकर उस कमरे से बाहर जाने लगती है तो अचानक से उसके सामने उसकी हमशक्ल आ जाती है, जिसे देखकर साक्षी और उसकी बेटी दोनों डर जाती हैं। उसकी हमशक्ल उससे कहती है कि तुम यहाँ से निकल कर नहीं जा सकती। दरअसल उस शैतानी प्रधान ने ही साक्षी
साक्षी का रूप धारण किया था और अब वह साक्षी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। साक्षी का रूप धारण किए वह शैतान अब ईशानी को अपने साथ उस संदूक के अंदर ले जाता है जहाँ पर उसने ईशानी को छिपाया हुआ था। साक्षी जैसे ही उस संदूक के पास जाकर उसे खोलती है, उस संदूक के अंदर से वह शैतानी बाबा निकलता है और साक्षी के ऊपर जादुई धूल फेंकता है, जिसकी वजह से साक्षी को अब दिखना बंद हो जाता है। ईशानी अपनी माँ को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वह शैतानी प्रधान वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही ईशानी शैतानी प्रधान की आंखों में देखने लगती है, उसकी आंखें काली हो जाती हैं। खुद को जीवित रखने के लिए अब वह शैतानी प्रधान ईशानी के शरीर की ऊर्जा को अपने अंदर समाने लगता है। तभी दासी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस शैतानी प्रधान को उस लड़की की बलि लेने से रोकती है। बेचारी दासी, उसका शरीर अब जलने लगा था, लेकिन फिर भी वह शैतानी प्रधान को उस लड़की को मारने से रोक देती है। अब वह शैतानी प्रधान वहाँ से भाग जाता है। दासी भी अब साक्षी और उसकी बेटी के पास पहुंच जाती है। इधर पुलिस ऑफिसर समर उन गांव वालों से अकेले ही लड़ रहा था कि तभी पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर गांव वाले वहां से भागने लगते हैं, लेकिन समर गांव के सरपंच को पकड़ लेता है और उसे हिरासत में ले लेता है। इस मूवी के अंत में यह दिखाया जाता है कि साक्षी अपनी बेटी को लेकर दासी के साथ उस कुएं से बाहर निकल आती है, लेकिन अचानक से शैतानी प्रधान साक्षी के पैरों को जंजीरों से जकड़ लेता है और अब वह उसे कुएं के अंदर खींच लेता है। वह कुआं अब टूटने लग जाता है। साक्षी अब उस लोहे की जंजीर को खींचती हुई वापस शैतानी प्रधान को मारने के लिए अंदर चली जाती है।